नमस्कार विद्यार्थियों। आज बालाजी प्रकाशन की किताब से कक्षा 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.3 का भाग 2 बताने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 4 से बताए जाएंगे। इसके पहले सवाल नंबर 3 तक बता चुके हैं। तो मैं हर एक प्रश्नावली जो भी है उसके जितने सारे वीडियो हो रहे हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो वो सारे के सारे वीडियो उस प्लेलिस्ट में हम ऐड करते चल रहे हैं। तो इस प्रश्नावली की भी या इसकी भी जो प्लेलिस्ट होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो प्लेलिस्ट पर चेक करके आप वो सारे के सारे सवाल देख सकेंगे। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 4। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको पहले मिल जाए। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए हल करते हैं। देखिए पहला सवाल दिए हैं चौथा, कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर। ये किताब में सवाल है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, और ये वज्र गुणन खंड विधि से हल करना है पूरी की पूरी एक्सरसाइज। तो पहले हमने क्या किया, इसको जो ए स्क्वायर था उसको उधर से इधर ले आए, तो माइनस का ए स्क्वायर हो गया बराबर 0। समीकरण 1। वही काम इसमें भी किया, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस का हो गया बराबर, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, देखो जो नियम बताए थे सूत्र से हम नहीं हल कर रहे, बिना सूत्र के हल कर रहे हैं, ठीक है। जो नियम है, नियम पिछले सवाल में बता चुके हैं, इस सवाल में भी देखिए। तो पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बी से करते हैं। बी का गुणांक क्या है, यानी वाई का गुणांक जो भी हो, तो वाई का गुणांक जैसे समीकरण 1 में बी है तो पहले समीकरण ऊपर। अब फिर दूसरे में देख लो, वाई का गुणांक ए है तो इसको ए लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम सी वाले गुणांक लिखते हैं। सी का गुणांक क्या है, माइनस ए स्क्वायर, और इसका भी माइनस पी स्क्वायर। फिर एक्स का गुणांक लिखा जाता है। एक्स का गुणांक जिसको इसमें है ए और इसमें है बी। अब इसके बाद फिर हम वाई का गुणांक लिखते हैं, वाई का बी और इसका ए। इतना कर लिया। अब देखो पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन वो होता है एक्स, दूसरे और तीसरे का होता है वाई, और तीसरे और चौथे का होता है 1, ठीक। अब क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम इसको पहले लिखेंगे एक्स बटे, ठीक, एक्स बटे। अब जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऐसे कुछ होता है, ठीक, ऐसे और तब ऐसे, फिर इसका ऐसे और इसका ऐसे। सवाल भले धीरे लगें लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसका ऐसे, ठीक। अब क्या करिए, देखिए जब इसका इधर होगा इसका इधर, तो माइनस है ना, तो माइनस का बी स्क्वायर है और बी में गुणा होगा तो बी क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान देना, इधर ये माइनस पहले है, और माइनस जब गुणा होता है तब सूत्र में भी होता है, यानी यहाँ बीच में माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस जब इधर गुणा कराएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का ए क्यूब, ठीक है। इतना हुआ, बराबर पे चिन्ह लगता है। फिर लिखते हैं वाई बटे, इसका इधर गुणा, जब देखो इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी। अब इसका कराएंगे तो ये देखो माइनस है और ये माइनस एक ये वाला, तो प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, ओहो ए बी स्क्वायर होगा। इसको हटा देते हैं। तो अब देखिए इसका ये ए बी स्क्वायर हुआ बराबर, देखो फिर 1/, अब ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर, अब बी का जब बी में होगा तो देखो इधर गुणा कराने पर माइनस होता है तो माइनस लगेगा, तो बी का बी में तो बी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स बटे, ये फार्मूला बन जाएगा, ए प्लस का है ना तो उसको पहले लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, इसमें से क्या करें वाई बटे, देखो अगर ए को हम पहले लिख लें ये वाला पद, ठीक है, या माइनस कामन ले लें, माइनस ए बी कामन अगर ले लें यहाँ से, तो देखो माइनस ए बी कामन ले रहे हैं, क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस ले लिया, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ ए कई बार है 2 बार, तो मतलब ए अंदर बचेगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, ए बाहर आ गया तो ये बी 2 बार है तो माइनस का बी हो जाएगा बराबर, ये 1/a² माइनस बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब हमें x का मान निकालना है।
अब दोनों को हम x का मान के लिए इसको और इसको बराबर करा लेंगे, y के मान के लिए इसको इसको, क्योंकि एक ही के दोनों तो बराबर है ना। तो x के मान के लिए हम करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 1/a² माइनस b²। ठीक, तो यहाँ से अब x बराबर इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे a² माइनस b²। अब देखिए इसमें सूत्र लगा दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ए बी, और अपान में इसका भी सूत्र लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान देना a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, तो अब बचा क्या, बचा हमारा केवल ऊपर a² प्लस b² प्लस ए बी और नीचे a प्लस बी, ये x के बराबर आ गया। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दिया। अब देख लेते हैं y का मान क्या आ रहा है। ठीक, तो y के बराबर नीचे से इधर कर लेते हैं, तो y बटे माइनस का ए बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या है 1/a² माइनस b²। अब देखो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये बचेगा y बराबर माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी अपान a² माइनस b²। ठीक, अब इसका फार्मूला लगा दो, तो माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी अपान ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो इधर अब लिखे दे रहे हैं y बराबर बचेगा माइनस का ए बी अपान ए प्लस बी। तो x और y के यही दोनों मान आ गए, तो बस यही आंसर भी हो गए हमारे। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल दिए हैं x/a प्लस y/b बराबर a प्लस बी। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले आया तो माइनस का हो गया, और x/a² प्लस y/b² बराबर 2, तो 2 को इधर ले आया तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा और सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर कुछ मान लें, करेंगे वज्रगुणन विधि से ही, तो लिखते हैं माना ये दो x/a, इसके बराबर कोई दूसरा चर मान लें, यानी हम p मान लेते हैं, और y/b के बराबर मान लेते हैं q। ठीक है, तो q मान लिया, तो अब ये x और q हो गए, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये देखो x/a बराबर जब p माना तो ये p हो जाएगा, p प्लस इसके बराबर q माना तो ये q हो जाएगा बराबर, और हाँ ये माइनस का a प्लस b रहेगा बराबर 0। समीकरण दे दो 3। ठीक, अब ये जब देखो x/a इंटू 1/a होगा, तो ये क्या बचेगा, p बटे a प्लस का ये q बटे b माइनस का 2 बराबर 0। समीकरण हो जाएगा 4। अब 3 व 4 को वज्रगुणन खंड विधि से हल कर लेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों किया, देखो भाई, यदि हम x/a² है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जाता है a इंटू 1/a, तो इसके बराबर क्या लिख लिया, ये जैसे कुछ p, और 1/a ये बचा तो 1/a बना रहा, इसलिए ठीक है, इसका कोई मायने नहीं है, हालांकि ये बताना था। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका इधर गुणा, अभी 4 ना दें, आगे देते हैं, इसका इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा p प्लस इसका इधर तो a q और नीचे ए बी चलो माइनस का 2 बराबर 0। एलसीएम ले लो, तो ये आएगा बी पी माइनस नहीं प्लस का ए क्यू
इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 2ab बराबर 0। ठीक है, ab का फिर गुणा इधर होगा 0 होगा। या आप ऐसे भी यहीं 2 को इधर लाते तब एलसीएम लेकर हल कर लेते तो इतना ही आएगा। ठीक, समीकरण 4 इसको दिया। अब 3 व 4 को वज्रगुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो हम देखो पहला लिखेंगे इसके समीकरण का गुणांक क्या है 1, फिर नहीं क्यू है ना, पहले यानी दूसरे चर का लिखते हैं तो क्यू है, तो क्यू का गुणांक 1, फिर इसका इस इधर आ जाओ ए है, फिर अचर पद यानी -2, फिर इसका -2ab, फिर एक्स का गुणांक यानी इसमें पी का लिखेंगे 1, फिर इसका b, फिर यही लिख लेते हैं यानी y वाला, y में यानी इसमें q का 1 और a लिख लिया। अब देखो इनका कॉम्बिनेशन x के बटे होता है तो ये इधर आएगा तो -2ab। अब इसका ठीक है, और इसका जब इधर कराएंगे तो ये माइनस का रुको ये माइनस का a प्लस बी है, तो ये देखिए इधर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा गुणा, ये बात हमें समझ लेना है। तो प्लस हो जाएगा। अब a का a में गुणा तो a स्क्वायर, a का b में तो प्लस का a b। ठीक, बराबर दूसरा क्या लिखते हैं y के बटे। अब देखो y का गुणा इसमें होगा तो देखो माइनस है तो माइनस रहेगा आगे, b का गुणा a में तो माइनस का a b। ठीक, b का गुणा b में तो ये माइनस का b स्क्वायर। अब -2ab का तो इधर जो गुणा होगा तो माइनस होता ही है और माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा 2ab बराबर 1 बटे इसका इधर तो a और इसका इधर तो माइनस का b। अब देखिए यहाँ से x बटे थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, ये x बटे कितना है ab और ये -2ab तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस का ab बराबर इधर देखिए y बटे 2ab प्लस का तो और एक ab माइनस का तो घटा दो, 2 में एक ab घटा तो केवल बचेगा ab, 2 हटा रहे हैं और ये माइनस का b स्क्वायर बराबर 1/a माइनस b। और देखिए इधर जब हमने ये मान रखा है पहले ही x/a बराबर p और y/b बराबर q, तो अब यहाँ चर क्या हुए x और y ना होकर के p व q हुए, तो ये होगा p और ये q, ये भी p और ये q, ये भी p और ये q। ठीक, अब देखिए थोड़ा आगे इधर कर लेते हैं तो यहाँ से p का मान निकालने के लिए p इंटू a माइनस b को बराबर करेंगे 1/a माइनस b के, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो p बराबर आ जाएगा a इंटू a माइनस b अपान a माइनस b। तो a माइनस बी से a माइनस बी कटा तो p की वैल्यू आ गई केवल a। अब q का भी निकाल लेते हैं, q बटे देखो है b इंटू a माइनस b, तो ये है 1/a माइनस b। अब इसका इधर गुणा तो q का जब गुणा इधर करा देंगे तो ये आ जाएगा b इंटू a माइनस b अपान a माइनस b। a माइनस बी से a माइनस बी खत्म तो q बराबर आ गया b। अब क्या करो p व q के मान रखने पर रख लो भाई। देखो x/a बराबर क्या था p, x/a बराबर था p, तो ये x/a बराबर देखो p का मान आया a तो a, तो यहाँ से x बराबर आ a का इधर गुणा तो a स्क्वायर हो गया। अब y/b बराबर क्या है q, तो y/b बराबर आया है b, तो इसका इधर गुणा तो y बराबर आ जाएगा b स्क्वायर। ये हो गए दोनों के मान। तो सवाल थोड़ा लेंथी था तो अब
देख सकते हैं। ऐसे हल करिए, मानने से अच्छे से हल हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल देखो कह रहा है 2ax प्लस 3by बराबर a प्लस 2b और 2x प्लस 3by माइनस, देखो इसको इधर लाए तो ये हो गया माइनस का। ठीक वही दूसरा सवाल भी, इसको इधर ले आए तो ये इतना हो गया। अब हल करने का तरीका, पहले समीकरण का y वाला पद पहले लिखते हैं। तो y वाला पद है 3b, फिर दूसरे समीकरण का देखिए y वाला 2b, फिर c वाला पद अचर पद, पहले का माइनस a प्लस का 2b, फिर इसका माइनस 2a प्लस का b, फिर x वाला पद लिखते हैं, x वाला गुणांक, इसका 2a, इसका 3a। और देखिए ये रात का समय है, और फिर b वाला फिर लास्ट में 3b और ये 2b। अब जानते हैं पहले दूसरे का कॉम्बिनेशन x, इनका y। ठीक, इसका गुणा ऐसे, इसका ऐसे होता है, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे। तो लिख लेते हैं x बटे, पहले इसका देखो माइनस है जब, तो माइनस आगे लिख लिया 3b, ठीक, और इंटू 2a प्लस का b। फिर देखो माइनस ये और माइनस ये सूत्र वाला, इसका प्लस हो गया, इसका इधर 2b इंटू इसका इधर कराएंगे तो a प्लस का 2b। फिर क्या होता है y बटे, पहले इसका इधर, तो देखो माइनस है तो माइनस इधर, तो 3a इंटू a प्लस का 2b। फिर देखो माइनस है और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2a इंटू 2a प्लस का b बराबर 1/, पहले इसका इधर, तो ये क्या है 2b और ये 2a, तो 2 दूना 4a भी हो जाएगा, फिर माइनस 3 3 का 9 a b। इतना कर लिया। आगे देखते हैं, फिर देखो इसका अंदर गुणा करा देते हैं। तो ये देखो x बटे माइनस 3 दूना 6 ab और माइनस 3 एकम 3 यानी 3b स्क्वायर, और देखिए प्लस 2 का a में 2ab और प्लस 2 2 दूना 4 यानी 4b स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा नीचे को कर रहे हैं बराबर, ठीक है, ये बराबर ना समझना, ये बराबर है इसका y बटे इसका इधर, तो माइनस का 3a स्क्वायर माइनस 3 दूना 6ab। अब इसका इसमें तो प्लस का 4a स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 2ab, इतना हो गया। अब बराबर ये तो लिखा है 1/4 में 9 लेस करो तो बचेगा माइनस का 5ab। अब देखिए इसमें हम कुछ करते हैं, x बटे, अब देखो 4b स्क्वायर में 3 लेस करो तो बचेगा 3 केवल b स्क्वायर, ठीक। अब देखो 2ab, ये 2 में 6 लेस कर दो तो बचेगा माइनस का 4ab बराबर, ये देखिए y बटे 4 में 3a लेस करो तो केवल a स्क्वायर। अब देखो 2ab में 6ab तो माइनस का 6 में जब होगा तो 4ab इज इक्वल टू 1/-5ab। अब देखो x का मान निकालने के लिए इसको इसके बराबर करते हैं, तो x बटे b स्क्वायर माइनस 4ab बराबर ये हो जाएगा 1/-5ab, ठीक। अब इसका इधर गुणा करा दो तो ये x अपान नहीं, केवल x बराबर होगा, ये देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया
क्योंकि कीड़े काफ़ी गिर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो कहाँ थे, यहाँ से देखो जब x का मान निकालना था तो x को इसके बराबर करा लिया, कराने के बाद फिर इसका इधर गुणा कराया तो ये हुआ। फिर क्या किया, देखो b कॉमन ले लिया माइनस b, तो ये ब्रैकेट उल्टा है सीधा हो गया, यानी 4a प्लस का और b जो है माइनस की हो गई। तो माइनस b से माइनस b कट गए और तो बचा ये 4a माइनस b अपान 5a। इसी प्रकार से इसको किया, इसको बराबर कराया, फिर ऊपर से क्या किया, इसका इधर गुणा, यानी a कॉमन लिया तो a से a कट गया, तो ये माइनस जो है ऊपर भेज दिया तो a माइनस 4b अपान 5b बचा। एक्स वाई के यही मान हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।